हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फिनिटी एकेडमी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस जो हमने नोट्स यहाँ पे प्रीवियस जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसको बेसिकली फेमसली इट इज नोन एज द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, और समटाइम्स फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, काम वही है, सब्जेक्ट के टॉपिक्स वही हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स व्हेरी फेमस नेम अँड हायड्रॉलिक मशीन. सो किती प्रश्न येतात, कोणते सब टॉपिक महत्वाचे, नेमका अभ्यास कसा करायचा, यासोबत डिस्कस करणार हा व्हिडिओमध्ये. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट द थिंग इज दैट कि वेटेज एनालिसिस हम लोग करें हाइड्रोलिक्स का, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स और एफएम के पार्ट का. तो क्वेश्चन का वेटेज देखो कितना भयानक है. 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 98 से लेकर के 2005 तक, है ना. मतलब कोई एक नॉर्मल सब्जेक्ट हुआ करता था. अब यहां पर देख लो आप 2011 से लेकर के 2020, 2011 13 17 20, मतलब आप देखिए कि एक तरीके से हमारा हर 3 साल 4 साल ऑन एन एवरेज हम कह ले तो 3 to 4 ईयर्स में आपका पेपर यहाँ पे हो रहा है. तो अब 2020 के बाद नाउ इट इज द टाइम जहां पे इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है. तो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो वहां पे 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो यहां पर आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स ये सारे, तो क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक से. Fluids and its properties, laminar and turbulent flow, Bernoulli equation, fluid pressure, Pascal law, surface tension, fluid flow and its measurement, पाइप फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी. यहां पे देखो कितने क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं. तो आपका फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज, ओके, जो आपका पहला चैप्टर इन जनरल होता है जिसमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, है ना, इन सब के बारे में डिस्कशन जो है वो करते हैं. हालांकि यहाँ सरफेस टेंशन अलग से चैप्टर बना करके जो है वो दिया हुआ है. एट द सेम टाइम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में बहुत सारे जो डिस्कशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लो वेटेज अच्छा खासा है इसके. 19 क्वेश्चंस पूछे गए. लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो जो कि मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से भी आप देखेंगे 13 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं. फिर है आपका बर्नौलीज इक्वेशन. तो बर्नौली इक्वेशन से आप देखेंगे तो देयर आर 8 क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड. फ्लूइड प्रेशर से 18 क्वेश्चंस, है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट है ये. इसके बाद है आपका पास्कल्स लॉ, ओके, इससे 4 क्वेश्चन है. सरफेस टेंशन से 9 क्वेश्चंस आर देयर, ओके. और फ्लूइड फ्लो एंड इट्स मेजरमेंट से 24 क्वेश्चंस है. बाकी पाइप फ्लो और बाउंड्री लेयर थ्योरी से एक और 2 क्वेश्चन है. ऑल्दो यहाँ पे आपको पाइप फ्लो से क्वेश्चंस कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिकल में थोड़ा कम है कंपेरेटिवली. तो यहां पर भी आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एमपीएससी के क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हमारे हुए, पर्टिकुलरली जब एमईएस होता था ना, ऑब्जेक्टिव, ओके. तो उसका आपके पास पेपर अवेलेबल होता है, उसके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एमपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने पास्ट में पूछे हुए. तो जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैकेनिकल का पेपर है वो आप पूरा सॉल्व करेंगे. वहां से आपको अच्छे खासे 200 क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं टॉपिक से, पूरे सब्जेक्ट से, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट, जहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स के आपको ईच एंड एवरी ईयर 10 to 15 क्वेश्चंस रहते थे, समटाइम्स 11 समटाइम्स 12 लाइक दैट. तो इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. इसके बाद गेट का आप जो है वो क्वेश्चंस लगाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क के. 1 मार्क के और 2 मार्क के सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं. इसके बाद यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे. लॉन्ग और टफ क्वेश्चंस में जाने की नीड नहीं है. तो ये आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी. फ्लूइड मैकेनिक्स को प्रिपेयर करते टाइम पर एक चीज याद रखिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं. तो बेटर होता है कि इन फॉर्मूले को आप एक शीट बना करके याद करें. और जो लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला शीट जो है वो अवेलेबल है इन्फिनिटी की. तो इसे आप लोग परचेज करिए. प्रीलिम्स की प्रीवाईक्यू की बुक अवेलेबल है, मेंस के लिए पीवाईक्यू की बुक आपके पास अवेलेबल है. एट द सेम टाइम ये एएमवीआई की मेंस की बुक जो है वो आपके पास अवेलेबल है. 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी है या फिर अपनी चीज़ों को ब्रश अप करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो फॉर्मूले करिए और थ्योरी करिए.
ओके तो फॉर्मूले और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, है ना। जैसे आपके साथ क्वेश्चन होता है ना कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमनली पूछा जाता है हमारे बायंसी वगैरह के टॉपिक से इन जनरल, कि हाउ द फ्लूइड प्रॉपर्टी का बेसिकली पार्ट है कि व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी the particular body is stable, unstable, in equilibrium, okay, or sometimes the B is above the G, इस तरीके से मेटा सेंटर का रिलेशन, ओके। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ये कॉमनली ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, चाहे वो पीएसयू उसके एग्जामिनेशन हो, आपके गेट में भी आते रहते हैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ओके। तो वहाँ अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के टफ क्वेश्चंस पे फोकस करने की कोई नीड नहीं है। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। जैसे कि लेमिनार फ्लो है, फ्रिक्शन फैक्टर है, उनके रिलेशन हो गए, आपका पाइप फ्लो सीरीज में पैरेलल में, पास्कल लॉ के बारे में आपको पता ही है। इसके बाद आपका जो रिलेशन है दैट इज रो जी एच, उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फ्लूइड के जो टाइप्स होते हैं, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, है ना, थिक्सोट्रॉपिक, ऐसे जो टाइप्स हैं उन पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर है इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स के करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो एक तरीके का बहुत ही टफ सब्जेक्ट है इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ आप लीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं ना, 19, 13, 24, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो एक एक टॉपिक से पूछे गए हैं। ऑल्दो इट कंटेन्स ऑल द प्रीवियस एनालिसिस, तो 20 क्वेश्चंस इज अ बिग वेटेज। मतलब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है फ्लूइड फ्लो एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें डिस्चार्ज मेजरमेंट, ओरिफिस, वेंचुरीमीटर, मैनोमीटर, इन सब चीजों का डिस्कशन होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो यू कैन नॉट लीव इट, ओके। अब वेंचुरी मीटर वगैरह के फॉर्मूले आप याद कर लेते हैं, ओके। जैसे आपका डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है CD A1A2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं आपको बाई हार्ट होना चाहिए, ओके। कहीं पे आप लिख रहे हो कि रेनॉल्ड नंबर डिवाइडेड बाई 64 है या F डिवाइडेड बाई RE है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जो आप लिख रहे हो उस पर्टिकुलर रिलेशन को यहाँ पे याद करिए। फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं फ्लूइड में, जैसे कि आपने पोटेंशियल के बारे में बात किया है ना, काफी सारे पोटेंशियल फंक्शन होता है, साई होता है, ऐसे जो फंक्शंस है ना, इनका जब डिस्कशन करते हैं, रोटेशनल फ्लो, इन रोटेशनल फ्लो, इनकी कंडीशंस क्या है, ये सब चीजें कंडीशन से याद रखिए। उनको प्रूव करने के लिए हम लोग जो डिफरेंशिएट करके बता देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाउंड्री लेयर थ्योरी को करिए, जहां पे लेमिनार फ्लो किस तरीके से आपके पूरे सरफेस को इंपैक्ट करता है उसका डिस्कशन है। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट इन पास्ट इट हैज बीन ऑब्जर्व कि यहाँ से क्वेश्चन है। तो ट्रेंड रिवर्सल भी कभी कभी हो जाता है, जहां पे हो सकता है कि आपको पाइप फ्लो और बाउंड्री लेयर थ्योरी के भी थोड़े क्वेश्चंस देखने को मिले। फॉर श्योर इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, है ना। अब सरफेस टेंशन में बहुत सारी चीजें, सोप बबल का केस हो जाता है ना, वाटर बबल का केस हो जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे अप्रोच करके चलेंगे। उनके अलग अलग केसेस में जो फॉर्मूले हैं आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो these are the things which you people need to remember for this particular topic. So for this particular session I have told you many informations, जहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लूइड में फॉर्मूले बहुत हैं, तो इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और उसके लिए आपके लिए शीट जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी। बाकी प्रीलिम्स और मेंस की बुक के साथ साथ 3 सेक्शन में बुक भी आपके पास अवेलेबल है। So I am Saurabh Rangdale signing off for this particular session. So we are going to meet in the next session. एंड टिल देन अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी भी तरीके के डाउट हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, कोचिंग रिलेटेड और एनी अदर थिंग, सो यू कैन टेल अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड वी आर गोइंग टू अरेंज द सेशन, और यू कैन कॉल at the IVR number. Okay, so that is all about this particular session. So till then, goodbye.